आज की थाली के लिए जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ ना, आप यूट्यूब पे कहीं भी खोज लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। और ये हमारी दादी नानी के ज़माने की रेसिपी है जो मैं आज अपनी थाली में दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैं 1 कटोरी मसूर दाल को सुबह ही उठ करके फूलने के लिए डाल दी हूँ नहा के आने के बाद। चलिए फटाफट से इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं। और यहाँ पर चलिए साइड में रख देती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू लीनास किचन। मैं हूँ लीना। बहुत दिन के बाद फिर से एक देसी सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। और ये रेसिपी कोई नया नहीं है, ये हमारे बिहार की पारंपरिक देसी जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो अपने जमाने में दादी नानी बनाया करती थी। और मेरा जो थाली रहता है ना, तो एकदम ट्रेडिशनल थाली रहता है, जो मतलब एक सुपाच्य भोजन हम अपने घरों में डेली बनाते हैं। और 45 मिनट से 50 मिनट में आप एक प्रॉपर थाली बना सकते हैं। और मेरी थाली में हर जायका होता है, थोड़ा सा चोखा, चटनी और एक हरा चना का भवरा का भी रेसिपी आया है। तो देखिए, आप लोग मेरे एक बार लीनास किचन में जरूर विजिट कर लें। और बहुत सारा ट्रेडिशनल थाली में चक्का, बचका, भवरा, लाल चना का भवरा और ये हरा चना का भवरा, मतलब सारी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग, नई फैमिली जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों की मतलब जो भी फरमाइश होगी उसको पूरा करूंगी। मेरी सिंपल सी थाली आप लोगों को पसंद आती है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और कमेंट्स का रिप्लाई मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम मिल जाता है तो लाइव चली आती हूँ। इसमें आप लोग भी जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरी फैमिली है। और चलिए फटाफट से बात ना देर ना करते हुए अभी चावल का पानी चढ़ाना है। और भात तो डेली बनाती हूँ। और चावल को लेके भी कमेंट्स आता है कि रोटी नहीं रहती है भोर के नाश्ते में, जो हम लोग अपनी भाषा में बोले भोर का नाश्ता में। सुबह का नाश्ता में रोटी रहता है, रात का जो खाना होता है उसमें रोटी रहता है, दिन में सिर्फ चावल दाल बनता है। तो यहाँ पर देसला टमाटर है, तो देसला टमाटर के लिए भी कमेंट्स आ गया कि ये देसला टमाटर जो है ना बहुत ज्यादा नहीं डालिए, स्टोन होता है। तो देखिए, उतना ज्यादा कोई नहीं खाता है टमाटर। जब हम लोग इस तरह की पारंपरिक जो थाली बनाते हैं ना, जिसमें टमाटर जरूरी रहता है, उसी में डालते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देसला टमाटर है। और यहाँ पर जो दीघा से ये रवि है, बहुत फ्रेश सब्जी देता है। तो देखिए, ये बथुआ सुबह में ही मंगा लिए थे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और बथुआ जो है ना काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे शरीर के लिए, खासकर विंटर के समय में। और बथुआ एक ऐसा साग है जिसको कोई उगाने की ज़रूरत नहीं है। आलू के खेत में, गेहूं के खेत में अपने आप ये उगता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। बथुआ की कई तरह से मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और बथुआ के सब्जी भी बनते हैं कई तरह से, लेकिन आज की जो सब्जी है ना, और आप सिर्फ मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये बथुआ है। तो 1 कटोरी मैं आज ये दाल ली हूँ मसूर का, तो वो जब फूल जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, ये आधा किलो बथुआ है, लेकिन सिर्फ हम पत्ता ही तोड़ेंगे बथुआ का। और यहाँ पर मैं धनिया पत्ता धो रही हूँ। तो सुबह सुबह डेली ताज़ा सब्जी मंगवा लेते हैं, तो अभी धनिया पत्ता काफ़ी सस्ता हो गया है। और ये चलिए, धनिया पत्ता पूरा इतना ज़्यादा ले लिए है ना कि बोल रहे हैं चटनी पीस के रख दो। आजकल चटनी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, डेली मैं फ्रेश धनिया पत्ता मंगवाते हैं, तो उसका मैं डेली सुबह सुबह चटनी पीस के रख देती हूँ। और यहाँ पर आधा किलो बथुआ है, तो सबका मैं पत्ता तोड़ के अलग कर लूँगी। और डंठल को फेंकना नहीं है, डंठल को रख दीजिए। और डंठल को क्या कीजिए ना कि छोटा छोटा टुकड़ा काट करके और लहसुन और हरी मिर्च के तड़के के साथ आप भुजिया बना लीजिए। बहुत टेस्टी लगता है आलू के साथ डाल करके, जिसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से सारा पत्ता तोड़ लेती हूँ। तो ये सब जो पारंपरिक हमारी थाली होती है ना, जिसमें हम सब्जी और चटनी वगैरह जो परोसते हैं ना, तो देखिए, बनाने में तो कोई मेहनत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टिप्स के साथ बनाइए ना, तो और भी स्वाद जो है ना बहुत दिन तक याद रहता है। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सरसों वाला बनाऊंगी या दूसरे मसाले के साथ बनाऊंगी तो झटपट से बन जाएगा, लेकिन मसाला भूनने का भी थोड़ा सा अपना तरीका होता है और थोड़ा मसाले का कॉम्बिनेशन है, तो ये सब पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चलिए, सारा जो पत्ता है ना, तो मैं यहाँ पर तोड़ ली हूँ। और डंठल को मैं रख देती हूँ। ये कल की थाली में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी आलू के साथ। देखिए, बनाते तो सब लोग हैं अपनी थाली में जायका, लेकिन थोड़ा सा अपना अपना किचन का स्वाद और अपना मसाला का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ। तो चावल के लिए देखिए, यहाँ पर मैं गर्म पानी से ही चावल धोती हूँ और दाल भी गर्म पानी से धोती हूँ, क्योंकि अभी के जो कितना भी आप अच्छा चावल लीजिए ना, तो पॉलिश रहता ही है। और आप जब धोइएगा ना गर्म पानी से, तो देखिएगा वाइट वाइट फेन निकलता है। तो इससे ना जोड़ों का दर्द होता है और आर्थराइटिस भी होता है। तो बहुत बार कमेंट्स आता है कि चावल और दाल का जो धोया पानी है ना, फूल में डाल दीजिए।
तो देखिए मैं डालती हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, मैं गर्म पानी से ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी हरा सब्जी वगैरह रहता है ना, तो सबको मैं एक डब्बा में डाल करके और 15 दिन छोड़ देती हूँ। उसी का पानी में जितना भी अपना छोटा छोटा प्लांटर वगैरह है उसमें डालती हूँ। तो चलिए यहाँ पर चावल मैं धो ली हूँ, अब पानी भी गर्म हो गया है। तो कई बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कौन सा चावल है, तो अब मैं देखिए पहले तो मेरे यहाँ जो अरवा चावल होता है ना वही बनता था, लेकिन वो थोड़ा सा भारी होता है। और अब मैं बॉयल्ड चावल बनाती हूँ। ज़्यादा बॉयल्ड नहीं है, ये बंगला का जीरा कटी चावल है। मतलब उबाल में ये पक जाता है। यहाँ पर देखिए दाल भी फूल गया है, मॉर्निंग में ही फूलने के लिए डाल दी थी। तो अब देखिए इसको क्या करना है ना कि एक चलिए बर्तन में निकाल लेते हैं। और एक तो मैं बनाई थी मसूर दाल में, जो दाल बनाती हूँ तो उसका भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो सिर्फ लहसुन हरी मिर्च के साथ ये मसूर दाल में इसका दाल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन आज सब्जी पूरा वीडियो के इन तक देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनने वाली है। और अच्छी तरह से चलिए धो करके और इसका हम पानी निकाल लेंगे। तो बथुआ के पराठे भी काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं, बथुआ के रायता भी काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मेरे किचन में ज़्यादातर बथुआ का दाल, बथुआ के पराठे बनते हैं। और बथुआ की सब्जी में विटामिन सी होता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो मिस्टर वर्मा को बथुआ बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल थाली खाते हैं, आप लोगों को पता है, और मैं बना कर देती भी हूँ। तो यहाँ पर चलिए जितना भी धनिया पत्ता है ना, तो उसको भी मैं धो ली हूँ। तो आज मैं गुस्सा भी कर रही थी कि एक बार में ना आधा किलो धनिया पत्ता ले आए हैं। और साग और सब्जी को ना एक बड़े बर्तन में करके छान करके धोना चाहिए, मिट्टी बहुत रहता है। तो जब भी मैं साग धोती हूँ तो इसी तरह से देखिए दूसरे बर्तन में डाल करके छान करके धोए और सारा मिट्टी निकल जाता है। और मेरे पास 1 कटोरी मसूर दाल था, तो वो फूल करके डबल हो गया। और उसमें मैं आधा किलो बथुआ का पत्ता डाली हूँ। और एकदम मेज़रमेंट बिल्कुल सही रखिएगा ना, तो सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा, बनेगा भी अच्छा। तो यहाँ पर एक बड़ा लहसुन है और ये देसी मिर्च है, 5 से 6 ले रही हूँ। और यहाँ पर सरसों है 4 चम्मच, उसमें थोड़ा सा राई भी मिला दी हूँ, राई से भी बहुत अच्छा लगता है स्वाद। और जब भी आप देसी सब्जी बनाए ना, तो मसाला को फूलने के लिए डाल दीजिए। मसाला फुला करके पीसिएगा ना, तो उसका स्वाद देखिएगा थोड़ा अलग आएगा और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ पर जब तक मसाला फूल रहा है, दाल भी मैं धो ली हूँ, तब तक यहाँ पर चलिए धनिया पत्ता का चटनी पीस लेती हूँ। तो देखिए धनिया पत्ता का चटनी के साथ भी रोटी भी खा ले रहे हैं, चावल भी खा ले रहे हैं। और बथुआ का जो स्वाद है ना, आप आलू का साग कभी खाए हैं कि नहीं? आलू का साग भी मतलब देखिए सब लोग जो है ना बिहार में रहते हैं या झारखंड में भी रहते हैं, तो करीब करीब सबके किचन में एक ही खाना बनता है। लेकिन जो बिहार से बाहर रहते हैं, थोड़ा सा स्वाद में अंतर होता है। तो हम लोग आलू का भी साग बना करके खाते हैं। तो कहीं कुछ ना कुछ स्वाद जो है ना, मुझे लगता है बथुआ का स्वाद आलू के साग की तरह भी होता है, जो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पर चलिए धनिया पत्ता में हरी मिर्च अपने तीखा के अनुसार डाल करके पीस लीजिए, सिंपल सा। और बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि टमाटर डाल के पीसिए, तो मिस्टर वर्मा टमाटर डाला हुआ चटनी नहीं खाते हैं। और एकदम हरी मिर्च के साथ पिसा हुआ, और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, जो मेरे फादर को भी काफ़ी पसंद था ये चटनी। तो यहाँ पर चलिए इतना चटनी जो है ना, रात भर में मेरा ख़त्म भी हो जाएगा। डेली मैं पीस देती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा ही नींबू डाल रही हूँ, क्योंकि इनको खट्टा थोड़ा कम खाना है। और ये सब जो पारंपरिक रेसिपी है ना, तो ये सब सिलबट्टे में ही मसाले पीस करके बनाए जाते थे। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत है कि सिलबट्टा नहीं है, तो चलिए मिक्सर जार में ही पीस लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डालूंगी पीसने के लिए। और इसको देखिए ऐसा नहीं है कि हम जो मतलब सब्जी बना रहे हैं, तो जो भी बैटर तैयार कर रहे हैं, तो उसका भी स्वाद लाना है। तो आप लोग वीडियो का एंड तक देखिएगा, और छोटी छोटी टिप्स को भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें अब हम मसाले ऐड करते हैं, जिसमें हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है। तो 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 हरी मिर्च है और 1 पिंच अदरक है। तो ये जो मसूर दाल है ना, तो इसमें भी मुझे टेस्ट लाना है। तो जो भी हम सब्जी बनाएंगे, तो जब एक बाइट खाएं ना, तो इसमें भी एक अच्छा सा मतलब टेस्ट आना चाहिए। तो इतना मसाला आप डालिए ज़रूर। और यहाँ पर देखिए ये चावल जो है ना हो गया है। तो अब चलिए इसका मार निकाल देते हैं। यहाँ पर जितना भी हम बथुआ धोए थे ना, एकदम बारीक बारीक काट लेना है। तो मैं बनाती हूँ बिल्कुल मिडिल क्लास किचन में खाना, तो मेरा जो मतलब काटने का जो भी तरीका है ना, यही है। चॉपर वगैरह पहले के समय में कहाँ रहता था, लोग बाहर आंगन में बैठ करके सूप में सब्जी रख करके इसी तरह से काटते थे। और मैं ट्रेडिशनल थाली दिखाती हूँ। और यहाँ पर बथुआ के जो पत्ते हैं ना, उसको भी एकदम बारीक बारीक काट लेना है। और यहाँ पर देखिए मसूर दाल भी मैं पीस ली हूँ।
तो अब देख लेती हूँ इसका बैटर। आप देखिएगा कितना मतलब इसको पतला करना है, तो लेकिन इसको फेंटे ज़रूर। और जब भी हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं, फेंटने से क्या होगा ना कि ये जो भी हम बेसन की सब्जी बनाएंगे या मसूर दाल की सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत हल्का होता है और बहुत सॉफ्ट बनता है। और एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटने का तरीका है। और चाहे बेसन का आप कढ़ी भी बनाते हैं ना, जब बड़ी का इस तरह से बैटर तैयार करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में घोले तो एकदम फ्लफी हल्का होता है इसका बड़ी चाहे ये सब्जी। अब इसमें हम डाल दिए हैं हल्दी अंदाज से और अंदाज से नमक। मसाले में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ऑलरेडी हम इसमें पीस चुके हैं। तो अब देखिए ये बहुत अच्छी तरह से हम फेंट लिए हैं। तो अब इसमें कटा हुआ हम बथुआ डाल देंगे और इस सारा बथुआ को अब मसूर दाल के ये बैटर में मिला देना है। चाहे तो आप इस तरह से गरम गरम पकौड़ा भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आज सब्जी जो है ना दाल की जगह एकदम बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने वाली हूँ। अब इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि इसका घोल ये गाढ़ा है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिएगा कि किस तरह से होना चाहिए। और परफेक्ट मेज़रमेंट और परफेक्ट मसाले के साथ अगर बनाइएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर मैं तावा चढ़ा ली हूँ और चलिए गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। तो देखिए मेरे पास किचन टॉवेल 3 से 4 है और ऐसा नहीं बोलिएगा कि जिससे मैं स्लेब पोंछती हूँ उसी से मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे छोटे बड़े कमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर तावा में हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो देखिए सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको ना मैं अलग से नहीं फ्राई करूँगी, इसीलिए मैं ज़्यादा तेल डाली हूँ। अब क्या करना है, जितना भी ये बैटर है ना, तो जितना बड़ा आपको बनाना है उतना आप डाल दें और हाथ से ही चारों तरफ से हम फैला देंगे। चाहे तो इसका चीला भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये जो सब्जी है ना तो बहुत दिन से मिस्टर वर्मा बोल रहे थे, क्योंकि ये सब्जी ये मेरे मायके की मेरी दादी माँ बनाती थी, तो मैं बना करके खिलाती हूँ। तो बहुत दिन से बोल रहे थे कि जब से हॉस्पिटल से आए हैं तो लग रहा है कि एकदम देसी जायका नहीं मिला है। तो आज हम फाइनली हम सोचे कि नहीं चलो बना देते हैं, और बथुआ का सीज़न भी अब ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर चारों तरफ से देखिए एकदम हाथ से हम फैला देंगे और जितना पतला मोटा रखना है उसी के हिसाब से हम चारों तरफ से तावा में हम फैला देंगे। और नोनी साग जो होता है ना, जो जितिया वगैरह में खाया जाता है, तो बहुत लोग उसका पकौड़ा और ये सब दिखाए थे, लेकिन मैं उसकी सब्जी दिखाई थी जो यूट्यूब में मेरी वायरल भी हुई। लोगों ने काफ़ी पसंद किया। एकदम देसी जायका के साथ गरम गरम चावल और रोटी के साथ मैं सर्व की थी। और उसकी पूरी रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कर लें। तो देखिए अब गैस का फ्लेम लेकिन धीमा ही रखना है, नहीं तो जल जाएगा। और ये जब अच्छी तरह से पक जाएगा ना तो ये ना मतलब आसानी से आप इसको पलट सकते हैं, लेकिन इसको पलटना नहीं है। और बेसन की जो मछली वाली सब्ज़ी बनती है ना, इसी तरह से बनती है। और यहाँ पर चलिए इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड कर देना है। जितना बड़ा साइज में रखना है उतना बड़ा यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, लेकिन दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से पहले सेक लेंगे। और मैं तावा पे ही इसको एकदम जो है ना अच्छी तरह से मैं दोनों तरफ से सेक रही हूँ। और बेसन का जो बनता है ना मछली वाली सब्जी, तो इसी तरह से बनता है, लेकिन फिर से मैं उसको कढ़ाई में अलग से तेल डाल के एकदम खास्ता फ्राई करती हूँ। लेकिन ये जो बथुआ है ना खुद में बहुत हेल्दी है, तो बहुत ज़्यादा इसको तेल में फ्राई नहीं करना है। और अब चलिए इतना बड़ा बड़ा मैं साइज में रख रही हूँ। और उसके बाद एक एक करके जितना भी है ना ये मसूर दाल वाला घोल है ना, तो इसको हम इसी तरह से बना करके और कटिंग करके और बस एक प्लेट में निकाल लेंगे। लेकिन एकदम इसको फ्राई अच्छी तरह से करना है, तावा पे सेकना है कि जिसमें ये खास्ता बने और जब रस में जाए ना तो और भी टेस्टी लगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और चाहे तो आप गरम गरम ऐसे भी खा सकते हैं। और ये सब सब्जी बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर लगता है, बहुत तैयारी करना पड़ता है, लेकिन बनने के बाद स्वाद से भरपूर होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब चलिए अब इसका ग्रेवी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल, उसमें हम डालेंगे हींग और उसके बाद 1 चम्मच हम डालेंगे पंचफोरन और देसी मिर्च। ये सब सब्जी में देसी मिर्च ज़रूर पड़ता है। और देसी मिर्च और पंचफोरन अच्छी तरह से चटक जाए तो जो हम मसाले तैयार किए थे सरसों और लहसुन वाला, उसमें मैं डाल दी हूँ 1.5 टमाटर, बहुत बड़ा बड़ा साइज़ था टमाटर का। और इसी में और थोड़ा सा पानी, हल्दी है और सबको डाल देना है। तो देखिए सरसों के मसाले ना बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता है, नहीं तो कड़वा स्वाद हो जाएगा। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, नमक कम ही डालें और मसाले वाले पानी डाल देंगे।
और इसको ढक करके बस दूसरा काम कीजिए। और ये जो है ना आराम से ये मसाला जो है ना धीरे धीरे पक करके जब किनारे से तेल छोड़ देगा तब इसको ना क्या कीजिए, ढक्कन हटा करके 2 मिनट के लिए और भून लीजिए। सरसों वाला मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता है। तो देखिए टमाटर एकदम जो मसाला में जो टमाटर गलता है ना, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं कभी टमाटर का प्यूरी वगैरह बना करके नहीं डालती हूँ सब्जी में। और यहाँ पर देखिए ये मसाला के किनारे एकदम तेल छोड़ने लगा है। तो सरसों वाला मसाला को बहुत भून के काला नहीं किया जाता है, नहीं तो स्वाद एकदम कड़वा आ जाएगा। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि ये देसला जो टमाटर होता है ना, थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है। तो ये सब जो सरसों वाले ये सब्जी बनते हैं ना, तो ये देसला टमाटर के साथ बनाइए तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद इसमें हम ग्रेवी लगा देंगे और ग्रेवी के लिए मैं गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये जो इस तरह की जो सब्जी बनती है ना, बेसन वाले चाहे दाल वाली, तो उसमें पानी 1 कप ज़्यादा डालिए। और यहाँ पर देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो एक एक करके हम सारा मसूर दाल वाला पकौड़ा डाल देंगे। और गैस का फ्लेम अब धीमा कर दे। और ये जितना रस पिएगा ना तो ये और डबल हो जाएगा और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की सब्ज़ी बनती है ना तो 1 कप हम पानी ज़्यादा डालेंगे। ये रस को पीता है ये सब सब्ज़ी। लेकिन उसके बाद ना इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा होने लगा है। अब इसमें फ्रेश धनिया पत्ता हम काट करके डाल देंगे। और देखिए इसका ग्रेवी मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो जब भी सरसों वाली सब्ज़ी बनाए ना तो उसमें थोड़ा सा राई अगर डाल करके मसाला पीसिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें कोई काली मिर्च वगैरह नहीं पड़ता है। और ये सब सब्जी का ना एक अपना अलग स्वाद होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती हूँ। जो बेसिक मसाला है उसी से बनाइए, सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए लग रहा है ना कितना यम्मी देखने में। तो एकदम लग रहा है कि जैसे जो लोग मछली खाते हैं तो मतलब उनको अपना मछली वाली थाली याद आ जाएगी। और यहाँ पर चलिए ये बन करके तैयार है। तो फ्रेश धनिया पत्ता यहाँ पर काट करके डाल देंगे। तो देखिए जो मैं कटिंग वटिंग करती हूँ ना, इसी तरह से देसी स्टाइल से करती हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं तो अगर एक्स्ट्रा बैठ करके काटने लगूँ तो इधर का काम फिर पेंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए ये सब्ज़ी बन करके तैयार है। लेकिन जब ये गैस का फ्लेम बंद कर दे और 5 से 10 मिनट के बाद ये सर्व करे तो और भी टेस्टी लगेगा। तो देखिए ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। 2-3 फ्राई भी लोग खाएं तो बनने के बाद देखिए ये जम के कितना अच्छा हो गया है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं खाना निकालने से पहले सारा स्लैब में साफ़ करती हूँ, एक्स्ट्रा बर्तन सब साफ़ करती हूँ। उसके बाद जो भी थाली लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मिस्टर वर्मा बड़ा खुश है आज। और यहाँ पर अचारी सलाद बना रही हूँ। तो मेरा छोटा वाला भाई भी आया है तो मिस्टर वर्मा को अलग से वो मूली खाली खाएंगे, प्याज के वो उतने शौकीन नहीं है, नॉनवेज में खाते हैं। तो प्याज का एकदम से लच्छा यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। और एक तो बनता है जो धनिया पत्ता पीसते हैं ना, लहसुन पत्ता धनिया पत्ता पीस करके और इसमें मैरिनेट करके लच्छा को, वो भी अच्छा लगता है खाने में। कई बार मैं अपनी थाली में दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर ये अचार के मसाले हैं, 2 सुखौता अचार भी डाल दूँगी। तो ये सुखौता अचार की भी रेसिपी है। और फिर से मैं बोलूँगी एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर ले। और ये सब सुखौता अचार, ये आम कटहल का अचार सबकी रेसिपी है। यहाँ पर ये अचार का मसाला, यहाँ पर मेरा अचारी सलाद तैयार हो गया। और ये अब चलिए सब्ज़ी निकाल लेते हैं। तो देखिए एक एक पीस जो है ना इतना स्वादिष्ट लगेगा। और बथुआ ऐसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और जब दाल भी बनाते हैं ना तो मसूर दाल में ही बनाइए तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। और इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। तो ये मैं अपने भाई के लिए लगा रही हूँ। मिस्टर वर्मा को तेल हटा कर के दूँगी, नहीं तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं कि फिर से इतना तेल बना रही हैं। और ये सब जो थाली है ना कभी कभी बनती है, बहुत मतलब इस सब में मेहनत है। और चलिए यहाँ पर ये चावल भी निकल गया गरम। यहाँ पे लगा देते हैं सब्जी। और भिंडी का भुजिया है और चटनी है। और चलिए सबको प्लेट लगाने के बाद मैं यहाँ पर जब भी सबको खाना खिला देती हूँ उसके बाद सारा किचन में स्लैब वगैरह पोंछ के, गैस चूल्हा पोंछ करके उसके बाद मैं खाना खाने बैठती हूँ। तो मेरा खाना भी हो गया। यहाँ पे इतना सब्जी बच गया है, सब्जी लोगों को बहुत पसंद आया। सारा बर्तन मैं क्लीन कर ली हूँ। और मेरा डेली का ये रूटीन रहता है, जग धो करके पानी भर रही हूँ। और अब मैं दिखा देती हूँ, देखिए मेरा किचन नीट एंड क्लीन